हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रंप के उस बयान के बारे में जो उन्होंने अपनी चुनावी सभा के दौरान दिया, और उस बयान के क्या मायने निकल कर सामने आने लगे हैं, क्योंकि क्या मायने थे उस समय और उसके परिणाम क्या निकल कर सामने आ रहे हैं, वो भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करना इसलिए भी है क्योंकि उसकी जो हीट है या उसका क्या बोले परिणाम जो है वो दिखाई देने लगे हैं। आपको मालूम होगा, जब ट्रंप अपनी चुनावी सभा कर रहे थे उस समय उन्होंने एक बयान दिया था इजराइल को लेकर उन्होंने कहा था कि इजराइल को हक है उसके पूरे रीजन पे। पूरे रीजन मतलब जो अभी वर्तमान में फ़लस्तीन है उस रीजन पे भी इजराइल का हक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप ने ये बोल दिया था। और उस चुनावी बयान के मायने क्या निकल कर सामने आए, आपको मालूम होगा। कतर अभी सभी मुस्लिम देशों की क्या बना हुआ है, शरण स्थली बना हुआ है उन सभी लीडर्स के, चाहे हिजबुल्लाह का हो, चाहे हमास का हो, चाहे ईरान के लीडर हो, या जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वहाँ जाकर डिस्कशन करते हैं, वहाँ जाकर बातें होती हैं। या फिर तालिबान और यूएस का, जब आपने देखा होगा स्टैंड ऑफ ख़त्म हुआ था, मतलब यूएस ने अफगानिस्तान से अपनी आर्मी वापस बुलाई थी, उस समय भी जो मीटिंग हुई थी वो कतर के अंदर हुई थी। तो इस प्रकार से कतर एक रहनुमा बना हुआ है पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के, चाहे आतंकवादी संगठन हो या नॉन आतंकवादी संगठन हो, उन सभी का। अभी लेकिन हाल ही में जस्ट अपोजिट हुआ। जैसे ही ट्रंप पावर में आए, वहाँ पर उनको पता चला कि उनकी सत्ता ट्रंप ने संभाल ली है, त्यों ही कतर ने स्पष्ट रूप से मतलब बोल दिया है कि भैया हमास आप हमसे दूर रहो, और जितने लीडर हैं वो वहाँ से निकल जाएं, जितने भी हमास के लीडर हैं। क्योंकि हमास का जो एक मुद्दा था, हमास कहाँ पर सक्रिय था, गाजा के अंदर सक्रिय था। और 7 अक्टूबर लास्ट ईयर 7 अक्टूबर की घटना ने किया क्या, गाजा में पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। और वहाँ के जो लोग भुखमरी में हैं, वहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं मरने की कगार पे है। और इजराइल भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था बना रहा है कि भुखमरी और बीमारी से ऑटोमेटिक खुद ही स्वतः निपट जाए, क्योंकि और दूसरे देश उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। इस कंडीशन में अब कतर बेवजह में खुद की देश को या खुद की कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता उस हमास के चक्कर में, जो हमास अब वास्तविकता में बचा ही नहीं है, जिसके मोस्ट ऑफ द लीडर इजराइल ने पहले ही ख़त्म कर दिए हैं। और यही इजराइल अब कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ। तो अभी लेटेस्ट इंसिडेंट अगर देखा जाए तो हमास का यही है कि भैया उसने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए कि भैया हमास के जितने भी लीडर हैं वो यहाँ से निकल जाओ, और हमारा ना मेरा आपसे लेना देना कुछ है, ना आपका मेरे से लेना देना कुछ है। इसके और क्या रिपरकशन होंगे, और पहले ये भी देखेंगे आगे। और अगर हम और मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें, मोस्टली जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया उसको क्या करते हैं, लीड करते हैं, तो उसमें भी सऊदी अरेबिया और यूएई तो पहले ही शांत थे। उन्होंने एक भी बयान इस प्रकार का नहीं दिया कि भाई हमास में इतने लोग मर रहे हैं और ये सब। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का आज की डेट में कोई डिफेंड भी नहीं कर सकता किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को। अगर कोई आतंकवादी गतिविधि कर रहा है तो नो मैटर आप अंदर से उसको कितना ही सपोर्ट कर पा रहे हो या करते हो, लेकिन स्पष्ट रूप से आप उसके फ्रंट में खड़े नहीं हो सकते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या क्या इसके रिपरकशन हो सकते हैं, ये भी आप हमें बताइए। एक और चीज़ है, जो हमारे जस्टिन ट्रूडो अभी बहुत ही वो हो रहे थे कि भाई नहीं हमें इंडिया से ये करना है वो करना है। वो आपको बता दो वो भी एक लिबरल पार्टी है, वहाँ पे जो मतलब लेफ्ट विंग पार्टी है, उससे ही प्रधानमंत्री अभी बने हुए थे। हाल ही में हमारे एलन मस्क, जो कि अभी सबसे पावरफुल आदमी बन चुके हैं, पहले ही थे पैसों के मामले में, लेकिन थोड़ा सा ट्रंप का सपोर्ट करके थोड़ी सी पावर भी उनके हाथ में आ गई है। तो वो भी कहीं ना कहीं एलन मस्क भी राइट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने इस प्रकार के ट्रूडो के खिलाफ पहले भी बयान दिए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर भी ट्रूडो की सरकार जाने वाली है, और इस प्रकार से पूरे के पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड के जो लीडर या राइट विंग पॉलिटिक्स वर्ल्ड में आने वाली है। और राइट विंग पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा असर जो होगा वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले 10 से 15 सालों में हर जगह सबको फील होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।